नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में पूर्व विधायक जालम सिंह के पुत्र की हुई मौत। राव जोधाजीगीर में केंद्रीय मंत्री शेखावत के काफिले की गाड़ी पर युवक ने किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। होली के पर्व पर शहर के भीतरी क्षेत्र में गेर गायकों ने पारंपरिक गेर के साथ मचाई धूम। जोधपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों ने होली के दूसरे दिन जोश और उत्साह के साथ होली खेली। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में शुक्रवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में पूर्व विधायक जालम सिंह के बेटे निपुण राज सिंह की मौत हो गई। हादसे में निपुण का रिश्तेदार भी था जो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शहर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के पाल रोड पर रात करीब 12 बजे की है। जानकारी के अनुसार निपुण और उसका दोस्त पार्थ राठौड़ अमेज कार में सवार थे। तेज स्पीड में चल रही कार बेकाबू होकर डिवाइडर पार कर गई, जिससे ये हादसा हुआ। कार में सवार दोनों डीपीएस चौराहे की तरफ गए थे। रात में वहीं से दोबारा उमेद हेरिटेज स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। निपुण का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी आदि उपस्थित रहे। जोधपुर की सुप्रसिद्ध राव जी की गेर शुक्रवार को मंडोर में धूमधाम से निकाली गई। इस गेर को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। मंडावता बेरा मंदिर चौक से पूजा अर्चना कर राव जी की गेर रवाना होकर खोखरिया बेरा पहुंची। यहां पर समाज के वरिष्ठ लोगों की ओर से स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ। गेर मियाली बेरा, गोपिका बेरा, बड़ा बेरा, आमली बेरा होते हुए फतेहबाग बेरा मंदिर पहुंची। यहां खोखरिया बेरा की गेर से बुजुर्गों की ओर से नवविवाहित युवा आशीष गहलोत का चयन कर उसे राव राजा बनाया गया। देवभोग कुकरी का प्रसाद चढ़ाने के बाद राव जी की गेर अपने निर्धारित गंतव्य मंडोर उद्यान में स्थित नागकुंड रवाना हो गई। चयनित राव राजा को रंग बिरंगे परिधानों और लता पताओं से सुसज्जित कर उसके इर्द गिर्द चंग की थाप पर गेर की टोलियां नृत्य व गीत गाते हुए साथ चली। जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में शुक्रवार रात को राव जी की गेर के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की स्पेयर गाड़ी का एक युवक ने शीशा फोड़ दिया। घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी को मंडोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंडोर थानाधिकारी किशन लाल ने बताया कि राव जी की गेर में मंडोर उद्यान के बाहर शुक्रवार रात को भीड़ थी और सभी का ध्यान गेर में नृत्य करते युवाओं की ओर था। इसी दौरान नागौरी बेरा निवासी प्रमोद कछवाहा ने पुलिस की एस्कॉर्ट व पायलट गाड़ी के साथ खड़ी काफिले की सरकारी गाड़ी पर हॉकी से वार कर शीशा तोड़ दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बदमाश भीड़ में घुसकर गायब हो गया। हालांकि उसकी इस कारस्तानी को सरकारी गाड़ी के चालक ने देख लिया। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें उस बदमाश की तलाश में जुटी और देर रात उसे हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी प्रमोद कछवाहा ने कार का शीशा तोड़ना स्वीकार किया, लेकिन इसके पीछे कोई खास कारण नहीं होकर सिर्फ मस्ती में की गई हरकत बताया गया। संसदीय कार्य, विधि व विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके विधानसभा क्षेत्र नंदवान की गेर भी सर्किट हाउस पहुंची और यहां पर उन्होंने फाग गीतों पर जमकर नृत्य किया। पांव में घुंघरू बांधकर पहुंचे गेरियों ने पारंपरिक वेशभूषा पहन रखी थी। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। मंत्री पटेल ने गेर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में रंगों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होली है, वही रमजान का पवित्र मास भी है। ये पर्व हमें त्याग, तपस्या और आपसी प्रेम सद्भाव सिखाते हैं। हमें एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी नंदवान गांव से हैं। आज हमारी संस्कृति जीवित है 50 साल से। इससे पहले हमारे पापा जी बजाते थे, हमारे दादाजी बजाते थे। संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम सभी भाई एक साथ संग बजाते हैं। जब होली आती है तो हम 10 या 15 दिन पहले सभी ये तैयारियों में जुटे रहते हैं। कोई पोशाक में जुटा रहता है, कोई संग लाने में जुटा रहता है, कोई घुंघरू लाने में जुटा रहता है, कोई चश्मा लाने में जुटा रहता है। सभी अपना अपना सामान लाते हैं और होली आने से समझ लो आप, होली निकली है तो 12 महीने का इतना इंतजार रहता है कि बस पूछो मत। सिर्फ होली ही
होली होली होली। होली का एकमात्र पर्व है जिसमें विशेषकर हमारे मारवाड़ क्षेत्र में हर गांव में संघ के साथ होली खेलने के रिवाज है। करीब करीब सब गांवों में विशेषकर युवा साथी बुजुर्ग संघ के साथ होली खेलते हैं, गेर मारते हैं। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे का भी धीरे धीरे ट्रेनिंग होनी प्रारंभ हो जाती है। आज मेरे नंदवान गांव है, बहुत बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, उस गांव की ये गेर है और लंबे समय से सभी युवा गेरिया एक ही पोशाक में। ये हमारी संस्कृति इन गेरियों के पीछे ही जीवित है। अदरवाइज तो हम हमारी पोशाक चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, मेरे युवा साथी है, बुजुर्ग है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। और संस्कृति को जीवित रखने का मुख्य आधार कोई है तो हमारा होली का पर्व है। होली के पर्व पर ये हमारे गेर हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इतनी आलीशान ये गेर जब अपने गांव में या बाहर कहीं जाके अनेक संघ के साथ बजाते हैं तो उसकी लय, उसके बोल, उसकी भावना देखने लायक ही होती है। मैं उन्हें पुनः बहुत बजा, आज सर्किट हाउस जोधपुर में ये सब आए हैं अपनी गेर के साथ। और विशेषकर देखो आप सब पूरी एक ही पोशाक में, इंग्लिश का चश्मा लगाए हुए और मोदी जी के गीत भी इन्होंने जोड़े। समय के अनुकूल ये अपने गीत भी बनाते हैं और समय के अनुकूल अपने गीत भी गाते हैं। एक ही वेशभूषा, एक ही लय, एक ही ताल, एक ही घूंघर। उनको बहुत बहुत बधाई। सभी के परिवार में मंगल हो और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक पल कभी देखने को मिलते हैं, आज देखने को मिले, इसलिए बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को अपने निवास पर परिवार के सदस्यों व कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। उनके निवास पर सुबह से ही लोगों की आवाजाही लगी रही। भाजपा के कई नेता व उद्योग जगत से जुड़े लोग उनको शुभकामनाएं देने पहुंचे। शेखावत ने अपनी पत्नी व बेटियों सहित त्योहार का आनंद लिया। अबीर, गुलाल और पारंपरिक गेरियों की मौजूदगी में उन्होंने रंगोत्सव का आनंद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जोधपुर निवास पर परिवार लोगों के बीच खुशियां बांटना अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सभी अपनों की मौजूदगी से त्योहार का उल्लास कई गुना और बढ़ जाता है। रंगों के त्योहार की आप सबको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हृदयपूर्वक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में नए रंगों का उदय करें, खुशियों का रंग हो। सारे कष्ट, ताप, आपके सब संकट, संताप सारे जो है होलिका में दहन होकर के एक नए रंग में रंग सराबुर होकर के हम सब लोग के जीवन में एक नए रंग का भी उदय हो और वो रंग हो राष्ट्र रंग का, ताकि हम सब लोग राष्ट्र के विकसित होने के संकल्प के साथ जुड़ करके हम सब आगे बढ़ सकें। जोधपुर शहरवासी होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना सके, इसके लिए पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी पर तैनात रहे। इसके चलते पुलिस के जवानों ने होली के दूसरे दिन आज होली खेली। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कमिश्नरेट के पुलिसकर्मियों की होली का आयोजन आज किया गया, जिसमें सीआई रैंक से लेकर उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बार विभिन्न मांगों को लेकर सिपाही, एएसआई और एसआई ने होली का बहिष्कार किया। पुलिस लाइन परिसर में आज सुबह संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, डीसीपी वेस्ट राजर्षि राज सहित सर्किल ऑफिसर, एसीपी पुलिस निरीक्षक शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। एक ही तो दिन मिलता है हम लोगों को एंजॉयमेंट करने के लिए, इसके अलावा तो हमारे पास कोई टाइम होता नहीं है। यही दिन है जब हम होली के अगले दिन सब मिल करके होली मनाते हैं। आज घंटे सवा घंटे अभी हम यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद वापस अपनी ड्यूटियों पे चले जाएंगे। कमिश्नरेट की पुलिस की होली मन रही है, जिसके अंदर सभी जो है सारे ऑफिसर, सारे जवान यहाँ पर हैं, सभी के साथ जो है होली मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप सबको हैप्पी होली। सर, हमने देखा आपने भी ढोल की प्रत्येक आपकी बीट के हिसाब से डांस किया है, खूब मजा लिया। होली का त्योहार ही ऐसा होता है, सबको सेफली मनाना चाहिए और सबको पूरे आनंद से मनाना चाहिए। थैंक यू।
यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम अंतरिम जमानत पर गुजरात से 2 महीने बाद जोधपुर लौट आया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आसाराम से अपने अनुयायियों और बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों से नारायण नारायण कहा और कार में बैठकर अपने आश्रम के लिए रवाना हो गया। शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे इंदौर की फ्लाइट से आसाराम जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचा। यहां व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर आया। इस दौरान उसने एयरपोर्ट पर मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि 31 मार्च को उसकी अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो रही है। इसे लेकर आसाराम ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई है, जिसकी अगली सुनवाई 20 मार्च को है। रंगों के पर्व होली पर शहर के भीतरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम के साथ शलील गायन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुक्रवार दिन भर शहर के सभी मोहल्लों में पारंपरिक गेर की धूम रही। पुष्करना समाज के युवाओं की अलग अलग फाग, सोहन फाग, फड़फड़ फाग और रंग रंगीलो फाग ने करीब 10 से ज्यादा अलग अलग स्थानों पर गेरें निकालकर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान समाज के दिवंगत माईदास थानवी, दाऊलाल जोशी, अशोक गेरवानी व ओपी व्यास को शलील गाली गायन से स्वरांजलि दी गई। भीतरी शहर में सोहन फाग की ओर से शुक्रवार शाम को नवचौकिया, खांडा फलसा, जालप मोहल्ला व भीमजी की अताई पर प्रस्तुति दी गई। सोहन फाग से केशव थानवी, फड़फड़ फाग से रवीन केवलिया और रंग रंगीलो फाग से नरेश बोहरा पारंपरिक गेर का मुख्य आकर्षण रहे। रंगों के त्योहार होली पर सूर्य नगरी की सभी 36 कौम के लोगों ने एक दूसरे को प्यार और स्नेह के रंगों से भिगोकर सूर्य नगरी की अपनायत को साकार किया। गुरुवार को फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि की रात्रि धवल चांदनी में होलिका दहन के बाद शुरू हुए मस्ती के प्रवाह के बीच जोधपुर में सांप्रदायिक एकता के रंग भी खूब निखरे। शहर में शुक्रवार को रंग व गुलाल उड़ने का सरूर सुबह से ही शुरू हो गया। लोग हाथों में रंग बिरंगे कलर लेकर सड़कों पर उतर आए। बच्चों से लेकर बड़ों ने जमकर होली का आनंद उठाया। सड़कों पर बाइक सवार युवकों ने जहां धमाल मचाया, वहीं युवतियां भी पीछे नहीं रही। होली के उल्लास में देशी विदेशी पर्यटक भी रंगों से एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर सनातन के अपमान को रोकने के लिए नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में 17 मार्च को सूर्योदय से सूर्यास्त तक गौ प्रतिष्ठा प्रतीक्षा दिवस मनाया जाएगा। इसमें जोधपुर से कई गौ भक्त भाग लेंगे। गौ सांसद जोधपुर रामचंद्र जायसवाल, राष्ट्रीय गौ रक्षा प्रमुख नरसिंह गहलोत, गौ रक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय सदस्य कालूराम प्रजापत ने बताया कि संपूर्ण भारत में गौ माता की हत्या और अत्याचार हो रहा है। हम किसी भी पार्टी नेता को वोट देते हैं और हमारी वोट से विजयी हुए नेता मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो सरकार द्वारा गौ हत्या की अनदेखी के कारण गौ हत्या के पाप से हम भी ग्रसित हो जाते हैं। संपूर्ण भारत में गौ माता की हत्या और उस गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, जिसकी महिमा वैदिक हिंदू ग्रंथों में ठीक है वर्णित है। गौ का अपमान अर्थात सनातन वैदिक हिंदू धर्म का अपमान, हमारे वेदों और संस्कृति संस्कारों का अपमान। हम किसी भी पार्टी नेता को वोट देते हैं और हमारी वोट से विजय हुए नेता मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो सरकार द्वारा गौ हत्या की अनदेखी के कारण गौ हत्या के पाप से हम सभी ग्रसित होते हैं। राज्य सरकार को राष्ट्रमाता ने घोषित करती है तो रामलीला मैदान में भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जाएगा। यदि सरकार के कान में जू नहीं रेंगती तो भारत सरकार उसके प्रधानमंत्री को गो हत्यारा घोषित किया जाएगा। स्वाभिमानी देशभक्त सनातनी हिंदुओं से अपील है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए संगठित होकर 17 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे। गो हत्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही पाप की श्रेणी में आती है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप भी हमारे पतन का कारण बनते हैं, क्योंकि
आपके मतदान से सरकार बनती है, और वही सरकार जब गौ हत्या को बढ़ावा देती है तो उस पापी सरकार के निर्माण और उसे अधिकार संपन्न बनाने के कारण पाप के भागी आप भी होते हैं। प्रश्न उठता है कि आज़ादी से पहले करोड़ों सनातन धर्मियों की मांग के बाद भी आखिर गौ हत्या जारी रखने की मजबूरी क्या है? आखिर गौ संरक्षण में बाधा क्या है? आखिर इस बारे में सरकार की खामोशी का कारण क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त दिनांक 17 मार्च ईस्वी को सूर्यास्त से सूर्य उदय से सूर्यास्त तक रामलीला मैदान नई दिल्ली वहाँ पे होगा। और ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण व जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 18 मार्च को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 18 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 19 मार्च को और 19 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 20 मार्च को की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि झालामंड व तकत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र, सरस्वती नगर व कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर व पाल बाईपास, शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 18 मार्च को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी और इन क्षेत्रों में 19 मार्च को की जाने वाली जलापूर्ति 20 मार्च को व 21 मार्च को की जाने वाली जलापूर्ति 22 मार्च को की जाएगी। शहर के समीप स्थित बावरला स्थित श्री बालाजी महाराज के मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 15 मार्च 2025 से 21 मार्च 2025 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न किया जा रहा है। कथा वक्ता श्री जगन्नाथ धाम के महंत सुनील महाराज ने प्रथम दिवस पर बताया कि सुबह ठाकुर जी के मंदिर से गाजे बाजे के साथ पूरे उत्साह से कलश यात्रा निकाली गई। ब्राह्मणों द्वारा मंगलचारण हुआ, उसके बाद व्यास पूजा हुई और शिव महापुराण कथा का महात्मा बताया गया। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में आने वाली बावड़ी क्षेत्र के अनवाना गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत एक भी नल नहीं पहुंचा है। राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान यह कमी सामने आने पर क्षेत्र के लोगों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जब अवगत करवाया तो वह खुद भी सुनकर हैरान हो गए। शेखावत के निवास पर जब उसी गांव के निवासी हरदेव राम बिश्नोई के साथ एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और उन्होंने बताया कि बावड़ी में एक अनवाना नाम के गांव में जल जीवन मिशन के तहत किसी प्रकार पानी के कनेक्शन नहीं किए गए हैं, जिसके बाद मंत्री शेखावत ने तुरंत प्रभाव से मामले पर संज्ञान लेते हुए जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को फोन पर फटकार लगाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खत्म करके साले 2 एएन और एक्सीएन को भेज दो घर पे, अपने आप ठीक हो जाएंगे ये सब। इसको चेक करा, और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, ये पधारेंगे वकील साहब। और ये तो साहब से आप आज हम मिले अनवाना गांव के प्रतिनिधि, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया और हमारे सामने ही चीफ इंजीनियर से बात की है कि भाई ये जो पहले जल मिशन के तहत कनेक्शन किए गए थे वो अनवाना गांव में एक भी कनेक्शन पहले नहीं किया गया था, और वहाँ जल मिशन के तहत एक टंकी बनी है। उस टंकी में कनेक्शन करने के लिए पहले 3-4 बार डिपार्टमेंट के आदमी आए थे, लोकल एसडीएम वगैरह आए थे। उन्होंने वो टंकी से जोड़ने के लिए बहुत गांव के लोगों पर प्रेशर बनाया कि टंकी से हम पानी जोड़ें। वो ये काम ठेकेदार की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार को एनओसी चाहिए और वो टंकी से जब तक पानी नहीं जोड़ेगा तब तक उनको एनओसी मिलेगी नहीं। और गांव में जो पहले टंकी थी उस टंकी का कनेक्शन काट कर और जो नई जीएलआर बनी है उस पर करना चाहते हैं, और जो सप्लाई मामूली हो रही थी वो पहले टंकी है उससे हो रही थी, उससे वो बिल्कुल कनेक्शन काट के। और प्रशासन 12 तारीख को ये प्रशासन और एसडीएम, सीओ और जाब्ता, पुलिस जाब्ता साथ आए और उन्होंने गांव की पानी की सप्लाई जो पहले हो रही थी उसको काटने का प्रयास किया। तो गांव वालों ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद में भी उन्होंने गांव वालों के साथ बदसलूकी की। ये घटना 12 तारीख की। हाँ, नहीं, ये बात भी सही है। पहले जो कनेक्शन हुआ उसमें गांव की जो आसपास की ढाणियाँ हैं, मेन आबादी तो आधी आबादी गांव में रहती है और आधी आबादी ढाणी में रहती है, तो वहाँ 30-35%, ज़्यादा से ज़्यादा 40% कनेक्शन किए गए हैं। और उसमें मान लो बीच में अगर एक पार्टी विशेष के लोग हैं और उससे आगे अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी किसी
वर्ग विशेष की ढाणियाँ हैं और जो उनके साथ हैं उनको कनेक्शन कर दिया गया और बीच में जो ढाणियाँ थी उनको छोड़ दिया गया और गांव में एक भी कनेक्शन जल मिशन के तहत आज तक नहीं किया गया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में पूर्व विधायक जालम सिंह के पुत्र की हुई मौत। राव जोधाजीगीर में केंद्रीय मंत्री शेखावत के काफिले की गाड़ी पर युवक ने किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। होली के पर्व पर शहर के भीतरी क्षेत्र में गेर गायकों ने पारंपरिक गेर के साथ मचाई धूम। जोधपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों ने होली के दूसरे दिन जोश और उत्साह के साथ होली खेली। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।